चीन भले ही लाख चालबाजियां चलता रहे, लेकिन बीजिंग के तानाशाहों के झांसे में शायद ही कोई मुल्क आएगा। जिस वैक्सीन को चीन हमारे पड़ोसियों को देकर अपना पाप छिपाने की कोशिश कर रहा है, उस वैक्सीन पर चीनों को ही भरोसा नहीं है। दुनिया के कई देश चीन की वैक्सीन को कूड़े के ढेर में दफन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने तो चीन से मेडिकल सामान खरीदने पर अपने एक अफसर को मौत की सजा दे दी। खुद देखें आप। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बेहद गुस्से में था। जानने वालों ने बताया कि किम जोंग उन को इतने गुस्से में लंबे वक्त के बाद देखा गया। त्योरियां चढ़ी थी, आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और जुबान से उस ऑफिसर के लिए कड़वे अल्फाज निकल रहे थे जिसने सन की तानाशाह की तामीर हो रहे अस्पताल के लिए माओ के मुल्क पर भरोसा किया। इसीलिए किम ने उस ऑफिसर को सूली पर लटकाने का फरमान जारी कर दिया। किम जोंग उन ने अपनी फौज के बड़े ऑफिसर को सजा सुनाई है। ऑफिसर ने चीन से घटिया किस्म का मेडिकल सामान खरीदा था। सुनने में ये बात भले ही बड़ी अजीब सी लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है। सवाल लाजमी है कि सिर्फ चीन से घटिया सामान खरीदने पर ही तानाशाह ने अपने जनरल को मौत की सजा क्यों दे दी? इस सवाल का जवाब नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बन रहा ये अस्पताल है। किम ने पिछले साल ये अस्पताल तुड़वा दिया था, जिसकी जगह 6 महीने में नया हॉस्पिटल बनाने का ऑर्डर दिया था। लेकिन किम जोंग का ड्रीम प्रोजेक्ट वक्त पर बनकर तैयार नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तानाशाह का पारा पहले ही चढ़ा हुआ था। और जैसे ही चीन से घटिया सामान खरीदने का पता चला, किम ने ऑफिसर की मौत मुकर्रर कर दी। किम जोंग उन अस्पताल के लिए यूरोप से सामान मांगना चाहता था, लेकिन कोरोना की वजह से यूरोपीय देशों से मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं मिल सके। इसीलिए ऑफिसर ने आनन फानन में चीन से घटिया सामान खरीद लिया। बस फिर क्या था, जैसे ही किम जोंग को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मेड इन चाइना मार्क का फर्जी सामान का पता चला, तानाशाह की सनक जाग उठी और सामान खरीदने वाले ऑफिसर को सूली पर लटकाने का फरमान सुना दिया। जिस ऑफिसर को मौत की सजा सुनाई गई, वो नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय में डेप्यूटी डायरेक्टर था, जिसकी उम्र करीब 50 साल थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।